सोसाइटी में ये एक आम बिलीफ है कि इंटेलिजेंस और मेरिट ही सक्सेस के इकलौते रास्ते हैं। ये बिलीफ बहुत अंदर तक बैठी हुई है और अक्सर इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्मार्ट होना और अच्छे मार्क्स लाना एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर के दरवाजे खोल देगा। हालांकि ये बात सक्सेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर करती है कि सक्सेस अक्सर कैसे मिलती है। ये उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ओबीडियंस और कन्फर्मिटी के रोल को अनदेखा करती है जिनका हम हिस्सा हैं। उन हजारों लोगों के बारे में सोचो जो एकेडमिकली तो बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में स्ट्रगल करते हैं। सक्सेस केवल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट नहीं है, ये अक्सर सिस्टम के रूल्स को समझने और उन्हें फॉलो करने का नतीजा होती है। जबकि इंटेलिजेंस बेशक बहुत वैल्यूएबल है, एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने की एबिलिटी उतनी ही, अगर उससे ज्यादा नहीं तो सिग्निफिकेंट हो सकती है। ये एस्से ओबीडियंस और इंटेलिजेंस के बीच के डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करने का एम रखता है, इस बात को चैलेंज करते हुए कि सक्सेस के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस ही काफी है। स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और गवर्नमेंट्स जैसे अलग अलग सिस्टम्स को एग्जामिन करके हम ओबीडियंस पर रखी गई हिडन वैल्यू और अथॉरिटी पर सवाल उठाने के कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लाएंगे। हर सिस्टम, चाहे वो एजुकेशनल हो, कॉरपोरेट हो या गवर्नमेंट का हो, स्टेबिलिटी को बहुत वैल्यू करता है। स्टेबिलिटी ये एंश्योर करती है कि ऑपरेशंस स्मूथली और प्रेडिक्टेबली चलें, जिससे डिसरप्शंस कम से कम हो। स्टेबिलिटी के लिए ये प्रेफरेंस अक्सर इंटेलिजेंस के ऊपर ओबीडियंस को प्रेफरेंस देने में बदल जाती है। सिस्टम्स को एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया जाता है और जो रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें एसेट्स माना जाता है। एजुकेशनल सेटिंग्स में जो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस को बिना सवाल किए फॉलो करते हैं उन्हें अक्सर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉयज कंपनी की पॉलिसीज को मानते हैं और स्टेटस को चैलेंज करने से बचते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट्स भी उन सिटीजन्स को फेवर करती हैं जो लॉज और रेगुलेशंस को मानते हैं, जिससे ऑन ऑर्डर और कंट्रोल बना रहता है। स्टेबिलिटी पर यह जोर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा सकता है, जबकि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स नए आइडियाज और सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं। उनके सजेशंस को अक्सर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। चेंज का डर और इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी सिस्टम्स को उन लोगों से वेरी करती है जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। स्कूल्स में क्यूरोसिटी से ज्यादा ओबीडियंस को प्रेफरेंस देना साफ दिखता है। क्लासरूम्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होते हैं जहां स्टूडेंट्स से एक सेट करिकुलम फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन होती है। टीचर्स अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के बजाय सिलेबस कवर करने को प्रायोरिटी देते हैं। नतीजतन जो स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं या मटेरियल को चैलेंज करते हैं, उन्हें कभी-कभी डिसरप्टिव माना जाता है। ये एनवायरनमेंट क्यूरोसिटी और इंडिपेंडेंट थॉट को डिस्करेज करता है। स्टूडेंट्स सीखते हैं कि कंप्लायंस पर रिवॉर्ड मिलता है, जबकि अथॉरिटी पर सवाल उठाने से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं उनकी डिसिप्लिन के लिए तारीफ होती है, जबकि जो इससे भटकते हैं उन्हें अक्सर मार्जिनलाइज किया जाता है। स्कूल्स में ओबीडियंस पर फोकस का स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। ये उन्हें नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने के बजाय रूल्स को फॉलो करने को प्रायोरिटी देना सिखाता है। ये मानसिकता एडल्टहुड में भी जा सकती है, जिससे डायनामिक एनवायरनमेंट में इनोवेट करने और अडेप्ट करने की उनकी एबिलिटी पर असर पड़ता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हायरार्की अक्सर इनोवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे कमांड चेन का रेस्पेक्ट करें और एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करें। जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं या अनकन्वेंशनल आइडियाज प्रपोज करते हैं, उन्हें सीनियर्स से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जो कंट्रोल बनाए रखने में इन्वेस्टेड होते हैं। प्रमोशंस और करियर एडवांसमेंट अक्सर उन इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं जो कंपनी की वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स से अलाइन करते हैं। जो एम्प्लॉयज प्रॉब्लम क्रिएट करने से बचते हैं, उन्हें रिलायबल और भरोसेमंद माना जाता है, जबकि जो अथॉरिटी पर सवाल उठाते हैं उन्हें थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है।
इनोवेशन से ज्यादा हायरार्की को प्रेफरेंस देना क्रिएटिविटी को दबा सकता है और प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है। जो कंपनीज ओबीडियंस को प्रायोरिटी देती हैं, वे ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज से चूक सकती हैं। एम्प्लॉयज को क्रिटिकली सोचने और मौजूदा प्रैक्टिसेस को चैलेंज करने के लिए एनकरेज करना ब्रेक थ्रू और एडवांसमेंट ला सकता है। सिस्टम्स अक्सर इंटेलिजेंस से फियरते हैं क्योंकि ये अनसर्टेनिटी लाता है और अथॉरिटी को चैलेंज करता है। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स की एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स पर सवाल उठाने और ऐसे चेंज प्रपोज करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जो स्टेटस को डिसरप्ट कर सकते हैं। डिसरप्शन की ये पॉसिबिलिटी सिस्टम्स को उन लोगों से वेरी करती है जो क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। इंटेलिजेंस को उस स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए खतरा माना जा सकता है जिसे सिस्टम्स बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोग उन इंडिविजुअल से थ्रेट फील कर सकते हैं जिनमें अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करने की एबिलिटी होती है। नतीजतन सिस्टम्स ओबीडियंस के फेवर में इंटेलिजेंस को दबा सकते हैं। इंटेलिजेंस का यह डर कंफर्मिटी का कल्चर पैदा कर सकता है, जहां इंडिविजुअल्स को अपने आइडियाज और ओपिनियन एक्सप्रेस करने से रोका जाता है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां इनोवेशन से ज्यादा ओबीडियंस को वैल्यू दी जाती है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ओबीडियंस पर जोर देने के बावजूद हमेशा कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत करते हैं। इन इंडिविजुअल्स में एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करने और चेंज के लिए पुश करने का करेज और डिटर्मिनेशन होता है। वे अक्सर बस मौजूदा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बजाय इंप्रूव और इनोवेट करने की डिजायर से मोटिवेटेड होते हैं। सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत रेसिलियंस और परसेवरेंस की जरूरत होती है। जो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं उन्हें रेजिस्टेंस और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उनके एफर्ट्स से सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हो सकते हैं। इन इंडिविजुअल्स को अक्सर पायनियर के रूप में देखा जाता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। हालांकि सिस्टम को तोड़ना बिना रिस्क के नहीं है। इसमें अनसर्टेनिटी लेने और पोटेंशियल फेलियर का सामना करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। नतीजतन केवल कुछ ही इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार होते हैं, जबकि ज्यादातर लोग ओबीडियंस का सेफर पाथ चुनते हैं। जो लोग सिस्टम के टॉप पर पहुंचते हैं वे अक्सर उसके प्रोटेक्टर बन जाते हैं। सिस्टम को सक्सेसफुली नेविगेट करने के बाद उनका स्टेटस को बनाए रखने में एक खास इंटरेस्ट होता है। वे ऐसे बदलावों का विरोध कर सकते हैं जो उनकी पावर और इन्फ्लुएंस की पोजीशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। सिस्टम के प्रोटेक्टर अक्सर इनोवेशन और चेंज को अपनाने से कतराते हैं। वे स्टेबिलिटी और कंट्रोल को प्रायोरिटी देते हैं, इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखते हैं। चेंज के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोग्रेस को धीमा कर सकती है और ग्रोथ में बाधा डाल सकती है। सिस्टम को प्रोटेक्ट करके ये इंडिविजुअल्स एंश्योर करते हैं कि एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर बना रहे। हालांकि ये क्रिएटिविटी को भी दबा सकता है और एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड कर सकता है। स्टेबिलिटी को बनाए रखने और चेंज को अपनाने के बीच ये एक डेलिकेट बैलेंस है। सच्ची ग्रोथ तब आती है जब हम समझते हैं कि सिस्टम का कब इस्तेमाल करना है और कब उसे चैलेंज करना है। इसके लिए ओबीडियंस और इंटेलिजेंस के बीच एक बैलेंस की जरूरत होती है। दोनों की वैल्यू को पहचानते हुए सिस्टम के डायनामिक्स को समझकर इंडिविजुअल्स इसे इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं, जबकि मीनिंगफुल चेंज के लिए भी पुश कर सकते हैं। जो सच्ची ग्रोथ हासिल करते हैं वे सिस्टम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि इनोवेशन और प्रोग्रेस की वकालत भी करते हैं। वे समझते हैं कि ओबीडियंस स्टेबिलिटी दे सकती है, लेकिन एडवांसमेंट के लिए इंटेलिजेंस जरूरी है। ये बैलेंस इंडिविजुअल्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में थ्राइव करने देता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करते हुए, जबकि चेंज भी लाते हैं। ये एक डायनामिक अप्रोच है जो कंफर्मिटी और क्रिएटिविटी दोनों को अपनाती है। एंड में ओबीडियंस और इंटेलिजेंस के बीच का रिलेशन कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। जबकि ओबीडियंस स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करती है,
इंटेलिजेंस इनोवेशन और प्रोग्रेस को ड्राइव करती है। सक्सेस के लिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों के बीच का बैलेंस ही सच्ची ग्रोथ की तरफ ले जाता है। ओबीडियंस और इंटेलिजेंस दोनों की वैल्यू को समझना इंडिविजुअल्स को सिस्टम्स को इफेक्टिवली नेविगेट करने देता है, जबकि जरूरत पड़ने पर उन्हें चैलेंज भी करता है। दोनों के इंपॉर्टेंस को पहचानकर हम ऐसे एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, जबकि स्टेबिलिटी और ऑर्डर भी बनाए रखते हैं। अल्टीमेटली सक्सेस का रास्ता यह समझने में है कि कब फॉलो करना है और कब चैलेंज करना है। यह बैलेंस और अडेप्टेबिलिटी की एक जर्नी है, जहां ओबीडियंस और इंटेलिजेंस दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।